हम और आप अपनी ज़िंदगी को यदि हर क्षण जीना शुरू करें तो उसमें एक गज़ब की जादुई ताकत है। फिर हम अपना स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं। अपार हर्ष होता है अपने जीवन जीने की महसूस करना। हम पैसे के लिए तो काफ़ी इधर उधर भागम भाग करते हैं, मान सम्मान के लिए, धन दौलत के लिए, शोहरत के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। अपना डेवलपमेंट मन क्या समझते हैं हम लोग कि मैं पहले की झोपड़ी में रहता था, आज मेरे पास महल हो गया। मैं पहले साइकिल में चलता था, आज मेरे पास कार है, 2 है, 3 है, नौकर है, चाकर है, अपार संपत्तियां हैं। आजकल इसी को तो डेवलपमेंट बोलते हैं ना। लेकिन हम देखते हैं तो 2 तरह की डेवलपमेंट होता है। एक मनुष्य का भौतिक संसाधन का डेवलपमेंट, जो उनकी शिक्षा दीक्षा, कारोबार, उनकी कला कौशल और इस भौतिक मटेरियल को प्राप्त करने की जो उनकी लॉजिक है, योजना है, इस पर वो काम करके मिलता है। चाहे नौकरी हो, उद्योग हो, धंधे हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, वगैरह वगैरह। और एक दूसरा डेवलपमेंट होता है, वो होता है हमारा स्वयं का व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, यानी हम खुद अपने आप को विकास करते हैं। ये अपने आप को विकास करना हमको आँख में दिखाई नहीं देता। ये बाहरी, इसमें ना हमारा आँख बदलता है, ना नाक बदलता है, ना चेहरा, यानी कायाकल्प हो जाता है। तो आंतरिक डेवलपमेंट के लिए हमको ऐसे महान हस्तियों के पास जाना पड़ता है जिन्होंने जीवन के मूलभूत तत्वों को समझा है। मतलब मनुष्य क्या है, कैसे हैं, हमारा जन्म क्या है, हमारा ऊर्जा क्या है, हमारे अंदर में चक्रों का क्या प्रभाव है, ऊर्जा कैसे अपने को बदलती है, प्राण क्या है, जीवन क्या है, क्या हम मरते हैं तो हम मर जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, यदि हम पैदा होते हैं तो हम कहाँ से आते हैं, गर्भ में हम कैसे प्राण आ जाता है, फिर इस शरीर को एक निश्चित साइकिल के बाद कैसे छोड़ दी जाती है, फिर ये 5 तत्व तो शरीर कैसे बन जाता है, फिर इसको हम प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, अज्ञात शक्ति बोलते हैं। फिर हम वो उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हम उस अज्ञात शक्ति को जान सकते हैं, मेरा उनसे नाता क्या है, क्या मेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं। इस तमाम चीज़ों को जब हम रिसर्च करते हैं, उनके तरफ जब यात्रा करते हैं, तब वो आंतरिक डेवलपमेंट में चला जाता है। पर हमारे साथ सबसे बड़ी त्रासदी क्या हो जाता है, हम बचपन से स्कूली शिक्षा में आते आते हम क ख ग ABCD पढ़ते पढ़ते हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को भुला बैठते हैं। क्योंकि हमारे घर में फिर हमको क्या मिलता है, एक छोटी जो बाहरी शिक्षा है, पूजा पाठ है, नमाज है, प्रार्थना है, और ये थोड़ी सी चीज़ों को हमको घर में इसका शिक्षा मिलते रहता है। पर वो अध्यात्म शिक्षा नहीं होता, वो अध्यात्म की तरफ जाने का एक पहला क ख ग होता है। और हम पूरी ज़िंदगी हम उसी नर्सरी क्लास में हम अटक जाते हैं। क्योंकि पूरी ज़िंदगी घंटी हिलाते हैं, चंदन लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और कुछ मांगते हैं, दोनों हाथ पसार करके। इस 5 वक्त चाहे नमाज करके मांगे कि वक्त नमाज करके मांगे, चाहे मंदिर घर में जाए कि मस्जिद घर में जाए, चाहे गिरजा घर में जाए, किसी घर में जाए, वहाँ भी लोगों का व्यापार व्यवसाय चलते रहता है। वो अपना मार्केटिंग वहाँ भी चलते रहता है। वहाँ भी आप जा कर के बैठोगे तो आपको अंदर की यात्रा, अंदर की इनर की हीलिंग आप करके वहाँ अपने को डेवलप नहीं कर पाओगे। मित्रों, हम जिंदगी जीते तो रहते हैं, पर पूरी मशीन बन के जीते हैं। सुबह उठा, आज का क्या काम है, आज का क्या वर्क है, ऑफिस जाना है या व्यापार में दुकान जाना है या व्यवसाय करना है, या हम नेता हैं तो नेतागिरी करना है, अफसर हैं तो भ्रष्टाचार करना है। यानी सबका अपना अपना एक उस दिन का लॉजिक होता है कि आज हमारे ऊपर किसका प्रेशर है, कौन से काम करने का दबाव है, आज मेरे ऊपर कौन सा ब्लेम लगा है जिसको मुझको धोना है, दिखाना है, वगैरह वगैरह। हम इसमें भूल ही जाते हैं कि हमको जीवन भी जीना है, और इसके कारण से हम धन दौलत कमाते रहते हैं, खड़ते रहते हैं, मशीनी ज़िंदगी चलते रहता है, और ख़ुद के बारे में जीवन को फिर जीना भूल जाते हैं। तो जीवन का आनंद खो बैठते हैं, जीवन का जो प्राण है उसको खो बैठते हैं, जीवटता का अनुभव खो बैठते हैं, महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखते हैं हमारे जितने भी रिटायर अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो नौकरी पेशा से रिटायर होते ही वो जीवन में भी अजीबोगरीब स्थिति उनके साथ पाई। मित्रों, तो फिर अब जीवन को हर पल जिया कैसे जाए? तो पहले आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हम जीवन को हर पल जीने के बजाय कैलकुलेट करते रहते हैं कारोबार का।
जिसके कारण हम अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। ये बात है 1999 की। 1999 में मुझे हरिद्वार जाना हुआ, शांति कुंज में 3 माह के लिए। 3 माह के लिए मैं अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपनी नौकरी जो भी है उसको बता दिया, भैया मैं 3 माह तक के लिए बाहर रहूँगा और इस 3 माह में आप मुझे संपर्क नहीं करेंगे। मैं आपसे अब ज़रूरत के अनुसार से मैं शाम को संपर्क किया करूँगा। आप मुझको 24 घंटे में जो चीज़ें हैं बता देना और अगले 24 घंटे के लिए पूछ लेना। मैं 5 से 10 मिनट के लिए मैं अपनी मोबाइल खोलूँगा और वहीं से मैं आपसे बात कर लूँगा। घर में भी बता दिया कि भाई मुझको ज़रूरत पड़ने पर मैं शाम को, रात को 8 बजे मैं आप लोगों से बात कर लिया करूँगा, आवश्यकता होने पर, महसूस होने पर। अब मैं चला गया। मेरे साथ में एक रिटायर्ड अधिकारी भी थे और उनका बड़ा मान सम्मान था और वहाँ भी शांति कुंज में उनकी बड़ी पूछ परख थी। ऐसा कहते थे कि वो एक बड़े साधक किस्म के लोग हैं, अधिकारी भी थे और साधक भी थे। मैंने भी उनको प्रणाम किया और उसके साइड वाले सीट में मुझको मेरा नंबर एक संयोग से मिला हुआ था। यद्यपि मेरा उनका कोई परिचय था नहीं, वही हम लोगों का परिचय हुआ उसी डिब्बे पर, क्योंकि वह पीले वस्त्र में बैठा हुआ था और मैं अपना साधारण सी टी शर्ट और चड्डा में, लोअर में, ऐसे वेशभूषा में था। कतई उसको नहीं महसूस हो रहा था कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दोनों में बातचीत थोड़ी सी हुआ, जान पहचान हुआ। अब हम ट्रेन चलने लगी, हम लोग सफ़र करने लगे। कोई हाव भाव को देख करके कुछ शिक्षा ले रहा था। जीवन के इस पाठशाला में मैं पढ़ रहा था और एक एक लम्हे का आनंद उठा रहा था। ट्रेन चल रहा था उसका आनंद, ट्रेन में जो गर्मी था उसका आनंद, ट्रेन हिचकोले लेते थे उसका आनंद, लोग चिल पू करते थे उसका आनंद, और मैंने जो भी माहौल था, जो पीड़ाएँ थी, खुशी था, उस सब का, लोग क्या क्या बात करते हैं, कैसे कब ब्याजा करते हैं, कैसे टाइम पास के लिए क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को मैं अनुभव कर रहा था और एक शिक्षा ग्रहण कर रहा था और मैं मज़े में था। वहीं मैं देखता हूँ मेरे पास में बैठा हुआ माननीय महोदय बार बार वो घर में फ़ोन लगाते और वो लंबी चौड़ी बात करते। फिर कुछ समय के बाद घर से भी एक फ़ोन आता और फिर बातें होती। कभी बच्चे का फ़ोन आता, कभी नाती का फ़ोन आता, कभी कर्मचारी का फ़ोन आता, कभी उनका आता। एक उन्होंने व्यवसाय डाल रखा था, उस व्यवसाय का वो पल पल खबर लेते थे हर घंटे में कि कितनी ग्राहकी हुआ, कितनी आमदनी हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। फिर शेयर मार्केट में भी उनका ध्यान था, कहीं लॉस तो नहीं जा रहा है, बिकावली हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब पूरी जो हम लोगों का जो 36 घंटे का सफ़र था, उस 36 घंटे में वो रात के 11 बजे सोए और सुबह 5 बजे जग गए। 5 बजे जगने के बाद उन्होंने अपना वेदी निकाला और हवन इत्यादि किए, पूजा पाठ किए और सारे षोडशोपचार किए और इस पूरा माहौल को ऐसा लगा कि ये बहुत शानदार धार्मिक व्यक्ति है, अध्यात्म से भरा पूरा है। और फिर हमारी जैसे ही वो आरती ख़त्म हुआ कि उनकी घंटी घनघना उठी और फिर वो लग गए अपने उसी दुनियादारी में। वही मैं उनके इस कृत्य को देख करके मैं सोच रहा था, इस व्यक्ति ने अपने 60 साल को तो नहीं जिया, पर जब अब ये रिटायरमेंट हो गया है, अब इसके पास जो भी वक्त बचा है जीवन का, सिर्फ अब उसको जीना चाहिए, वर्तमान को जीना चाहिए, हर लम्हे का लुत्फ उठाना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलन करके उस माहौल का आनंद लेना चाहिए। लेकिन बजाय इसके ये लगातार अपने मार्केट में लगा है, दुनियादारी में लगा है, व्यापार में लगा है और पूरे परिवार में लगा है, गृहस्थ में लगा है। यद्यपि उनका लड़का भी IPS था, वह भी अपने अच्छा कारोबार कर रहा था। बीच बीच में उनसे भी वो फ़ोन कर लिया करते थे और उनको भी वो अपना दिशा निर्देश दिया करते थे, चिल्लाते थे कि आप मुझसे बड़ा अनुभवी नहीं हो, मैंने बहुत दुनिया देखी है, ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं नेता, ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं। और कई बार तो बड़े भद्दी शब्द भी और गालियाँ भी दे देते थे। यानी उसके लिए किसी का प्रति कोई कदर नहीं, उसके हिसाब से पूरी दुनिया हरामखोर था, पूरी दुनिया पाखंडित है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया के लोग स्वार्थी होते हैं और मतलबी होते हैं, वगैरह वगैरह। मेरे उस बगल में ट्रेन में, उसी ट्रेन के उसी डिब्बे में हमारे बाजू वाले जो थे उसमें एक और आदमी बैठा हुआ था।
लंबी सी दाढ़ी था और साधारण वेशभूषा था, और वो चुपचाप आँख बंद किए हुए अपने ध्यान में वो सफ़र निकालते रहे। वो शायद बिलासपुर से पहले किसी स्टेशन से बैठा था, और मैं दिल्ली से आगे निकलने के बाद मैं उनके बगल में जा कर के बैठ कर के उनसे दुआ सलाम किया और परिचय जानना चाहा। तो उन्होंने अपना फिर परिचय बताया। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी, मैं पूरी ट्रेन में इस डिब्बे में मैं तमाम लोगों की हरकतों को देख रहा था, और मैं आपको भी देख रहा था कि आप चुपचाप अपने सीट पर बैठे सिर्फ आंख बंद किए आप किसी चीज़ में मग्न हैं। खाने के समय आपने खाना खाया, जो उस शौच मैदान है उसने आपने किया, और शेष समय आप चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने बताया, हाँ बेटा, मैं अपने आंतरिक यात्रा में लगा रहा कि भाई ट्रेन की सफ़र है, अपनी मंजिल तक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन जाने। तो अपने प्रभु को उसको स्मरण करते हुए मैं चुपचाप ध्यान मग्न होकर के मैं बैठ करके अपनी इस मेडिटेशन में था। पर बीच बीच में इतने डिस्टर्ब होते थे कि मन गुस्सा से भर उठता था। फिर क्या था, किसके ऊपर गुस्सा करेंगे भाई, सबके अपनी अपनी अधिकार है, स्वतंत्रता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चिल हो रहा है। फिर भी मैं आँख बंद करके बैठा था और फ्यूचर यानी भविष्य को एक सुनहरा बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं बड़ी पशुपेश में पड़ गया कि यह व्यक्ति बिल्कुल अपने साथ नहीं है। अभी जिस वक्त अब जहाँ पर हम हैं उस वर्तमान को ये बिल्कुल नहीं जी रहा है, और मेरे साथ एक और साधु महात्मा है, वो ध्यान मग्न है, वह भी वर्तमान को नहीं जी रहा है, वह भी फ्यूचर के प्लानिंग में जीवन जी रहा है। मेरा दिमाग सोचा कि अरे बाप रे, न तो यह वर्तमान में है और न तो यह वर्तमान में है, दोनों अपने अपने स्वर्ग में है। ये भविष्य के आने वाले स्वर्ग में है, और ये जिसको छोड़ के आ गया ये उस स्वर्ग में है, और इस वर्तमान को पूरी तरह से ये भुला बैठे हैं। तो मशीन और मनुष्य में यही भेद है कि मनुष्य यह जानता है कि मैं जो वर्तमान जीवन जी रहा हूँ वर्तमान में, कि भूतकाल में, कि पास्ट में, कि मैं वह भी मान लीजिए मेरी उम्र जो भी है, मैं 60 साल को हूँ, और मैं यदि मैं जीवन जी रहा हूँ अपने 20 साल की अवस्था में, 10 साल की अवस्था में, 15 साल की अवस्था में, 40 की अवस्था में, तो मैं तो छद्म जीवन जी रहा हूँ, आभासी जीवन जी रहा हूँ। तो फिर वहाँ का दुख तकलीफें और पीड़ा के अलावा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। या फिर अफसोस होगा कि मैं उस जीवन में कितना बढ़िया आनंद में था, उस उम्र में कितना शानदार था, मैंने ये मस्ती किया, मुझको ये जीवन मिला, ये मिला। वर्तमान क्या कर रहे हो, वर्तमान का कोई मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में देखता हूँ किसी ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ का अधिकारी अपने पूर्व जीवन को जीते रहते हैं। ये जीवन बेकार है, ये आज का समय बेकार है, कितना आप देखो भरा हुआ टेंशन है, ये करो, वो करो, ये करो, इससे तो अच्छा वो था, वो किसान अच्छे होते हैं, बस खेती खार गया, अपना कमाया, नींद भर खाया पिया सो गया। और किसान कहता है वो अधिकारी कितना शानदार है, देखो एसी में है। मतलब दूसरे का सुख उनको अच्छा सुख नजर आता है, अपना आज का वर्तमान का जो सुख उसको बिल्कुल समझ नहीं आता, उसको वर्तमान का जीवन दुखित लगता है। लेकिन जो उसके पास नहीं है ये उसके सुख में दुखित होते रहते हैं कि उनका जीवन कितना अच्छा है, उनका घर कितना स्वर्ग है, उनका परिवार कितना स्वर्ग है, उनके कितना तनख्वाह शानदार है, उनके ऑफिस में कितनी सारी व्यवस्था है, उनकी पत्नी कितनी सुंदर है, उनकी माँ कितनी अच्छी, उनके बच्चे कितने अच्छे हैं। मतलब उनके बाहर या तो हम पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं, वर्तमान में रहते ही नहीं है। अब जैसे मैं स्टेशन से उतरा मित्र, और शांति कुंज से एक गाड़ी आ गई। उन्होंने मुझको कहा कि आप किस में जाओगे? तो मैं बोला ऑटो में चला जाऊंगा, जो भी है 5-7 रुपए का लगता है भाड़ा। बोले नहीं, वहाँ से एक गाड़ी आई, अब उसमें जाना। मैं सोचा 5 रुपए का जहाँ भाड़ा में हमारा काम चल सकता था, इस व्यक्ति ने 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में जलवा रहा है, 100 से 200 रुपए का गाड़ी में चलेगा। तो मैंने कहा कि आदरणीय, हम तो 5 रुपए में चले जाते, फिर शांति कुंज से आपको गाड़ी बुलाने की जरूरत क्या था? नहीं, ऑटो में भीड़ होते हैं, आराम से आप लोग बैठते हैं, ऐसे होते वैसे होते, बैठते नहीं बनते, इसमें आराम से बैठ के आएंगे। अब बस वाले भाई साहब ने कहा कुछ और लोग इंतजार कर लेते हैं, बस को पूरा भर लेते हैं, क्योंकि और यात्री आए होंगे, अलग अलग राज्यों से आए होंगे। उन्होंने 15-20 मिनट वेट किया, उतने में हमारी बस भर गई। अब हम शांति कुंज निकल गए।
वहाँ भी संयोग से ऐसा हुआ, हमको एक ही रूम कश्यप भवन मिल गया। और वो रोज़ का रोज़ शिकायत करते थे कि हमारे भवन में ये कमी है, ये गद्दा ठीक नहीं, वो नहीं है, ये गर्मी है, रोज़ का रोज़। और मैं तो वहाँ अपना दिनचर्या जीने के लिए गया था। मुझको तो वहाँ परम आनंद मिल रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ अपने जीवन में जिस उद्देश्य से गया था, इनर हीलिंग के गया था। मेरा उद्देश्य था इनर हीलिंग करना। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मेरे पास क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, आश्रम में क्या व्यवस्थाएं, क्या नहीं है, कितना सुख है, कितना दुख है। मेरे इसका कतई मतलब नहीं था कि मुझको आज माला कितनी जपनी है, कि अनुष्ठान करनी कि नहीं करनी है, मुझको माता जी को प्रणाम करना है कि नहीं करना है, अखंड दीपक के दर्शन करनी है कि नहीं करनी है, कि मुझको भोजन कहाँ करना है, अन्नपूर्णा भोजनालय में करना है कि कहाँ करना है। हाँ, मैंने अपनी दिनचर्या बना लिया था कि सुबह जिस समय भी नींद खुले उस समय उठना, फ्रेश होना, नहाना धोना, जा कर के कॉफ़ी पीना, चाय पीना, प्रज्ञा पीना, मैं तीनों पी लेता था। उसके बाद फिर मैं जा कर के प्रवचन हॉल में बैठता था। वहाँ प्रवचन चलते थे 2 घंटे तक का, उनको सुनना, समझने की कोशिश करना, खाना खाना, फिर आ करके चैतन्य भूमि गुरु जी के समाधि के स्थल के पास बैठ करके अपनी इनर हीलिंग करना। इनर हीलिंग करने के लिए घंटों बिताना, और शाम होते होते गंगा जी में जाना और घंटों गंगा जी में डुबकी लगा करके वहीं जब ठंड से जब तक शरीर कह न लगे अरे यार चलो अब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, तब तक वहीं पड़े रहना। वहाँ भी इनर हीलिंग का साधना जल के अंदर, और यहाँ बैठ करके तो मेरे लिए तो एक एक क्षण मेरा स्वर्ग था। मेरे लिए तो एक एक क्षण जीवन के एहसास से मैं भर रहा था। एक एक क्षण मुझको अपने जीवन में आनंद आ रहा था। और मैं बता दूं मित्र, सप्ताह में एक दिन 5 मिनट के लिए मैं अपने घर वालों से संपर्क करता था, और वैसे ही मैं अपने ऑफिस वालों से संपर्क करता था। सोमवार का दिन, रविवार का घर में, सोमवार को ऑफिस में 5 मिनट को भी शाम में। फिर बचा सारे समय मेरी मोबाइल स्विच ऑफ रहता था और मैं एक एक क्षण का उपयोग करता था, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि मैं उसके अलावा और कुछ काम करता ही नहीं था। मेरे वो अधिकारी महोदय बार बार बीच बीच में मुझको आते बोलते हैं कि आप नवरात्र साधना नहीं कर रहे हो, आप ढपली बजाना नहीं सीख रहे हो, आप संगीत की शिक्षा नहीं ले रहे हो, आपको अगरबत्ती बनाना चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए, आपको वो सीखना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको वो पढ़ना चाहिए। रोज़ मेरा 1 घंटा वो मेरा ख़राब कर देता। मैं बोलता हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं नया हूँ और मैं नहीं जानता ज़्यादा। तो बोलते अच्छा आपको ये सब जानना चाहिए। और ऐसा करते करते, और वो वहाँ भी शांति कुंज में जब प्रवचन के बीच में उठ के निकल जाते थे, भोजन करते करते वो कभी कभी तो वो बाहर भोजन करने चले जाते थे, और गंगा नदी में तो जा कर के आचमन बस करते थे, ऐसा ऐसा कर लिया और उसका हो गया। और वो फिर निर्माण कार्य में अपना समय देने लगे, वहाँ भी वो आय व्यय का हिसाब किताब रोकड़ा देखने लगे, उसका स्वर्ग उसमें था, और वो फिर फ़ोन से घर में बात करने लगते थे। संयोग से हमारा समय बीतता गया और वह 3 माह तक के तरह तरह की जिम्मेदारियां उठाएं और बड़ी सम्मान प्राप्त किया, और मैं 3 माह तक का वैसे ही किया, वैसे ही रहा, बस यूँ जैसे आया गया, कुछ किसी को हवा भी पता नहीं चला। वापसी आते समय हमारे बर्थ का रिजर्वेशन अलग अलग था। मैं 2nd क्लास में स्लीपर में चलने वाला आदमी, और वो 2nd AC में चलने वाला आदमी। उसने मुझको स्टेशन में पहुंचने के बाद पूछा कि आप किस में सफ़र कर रहे हो? बताया 2nd क्लास में है मेरा। और उसने कहा AC में चलते नहीं मतलब भाई साहब मुझको इसी में ठीक है, मेरी हैसियत इतने की है, मैं भविष्य में अपने बाल बच्चों और परिवार के साथ आता हूँ तो मैं इसी में आ जाता हूँ। हालांकि गर्मियाँ लगती हैं, मेरे बाल बच्चे भी मुझे कहते हैं कि बहुत गर्मी रहता है पापा, और वो बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मैं फिर भी इसी में सफ़र कर लेता हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती किया, बोले नहीं मैं खुद टिकट बंदोबस्त कर लेता हूँ, मेरे बाजू वाला सीट खाली है। टीटी से बात कर लिया, मिल लिया, क्या दिया क्या लिया नहीं पता चला, और मेरा ट्रांसफ़र हो गया इस बर्थ से उस बर्थ में। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप 3 माह में क्या क्या किए, तो मैंने बताया मैं 3 माह में कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ 3 माह में अपने जीवन जीने के महसूस किया कि मैं आज जीवित हूँ, वास्तव में आज मैं जीवित हूँ, और मेरी एनर्जी पावर ये है, और मेरी जो अंतरिक्ष की जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, या गुरुदेव की जो मेरी कृपा है वो कैसे मेरे ऊपर बरस रहा है, माता जी की आशीष मेरे ऊपर कैसे बरस रहे हैं, लोगों की कृपा मेरे ऊपर कैसे बरस रहे हैं, और कितने लोगों ने मेरे ऊपर कृपा किया। मैं गर्भ में था तो जाने अनजाने में कितने
शक्तियों ने मेरे ऊपर कृपा किया, मम्मी पापा ने कृपा किया, मैं सारे की कृपा को याद करता रहा और सबको धन्यवाद से मैं भरता। 3 माह मेरे पास कम पड़ गया। मैंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश की कि किन किन लोगों ने मेरे ऊपर कृपा किया, और मैं उन सबको धन्यवाद देने में लगा। बोले आप कुछ नहीं किए, बस बैठे बैठे इतना ही कुछ किए? बोले हाँ। उसने फिर अपना गिनती बताया कि उसने निर्माणशाला में इतना इतना कारोबार देखा, ये देखा वो देखा, यहाँ गड़बड़ी था उसको पकड़ा, ये किया वो किया, और मैंने बता दिया प्रबंधक महोदय कि ऐसा ऐसा यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ सुधार कीजिए, वो कीजिए। अच्छा। तो मैं बोले भैया आप अपने जीवन में अधिकारी थे, ऑफिस वर्क में थे, तो आप रिटायर होने के बाद भी आज भी आप ऑफिस में ही काम करते हो, मतलब आपका जीवन आज भी आपका जीवन नहीं है, आप वही हो, उसी स्तर में हो कि बस एक बताना कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यहाँ गलती है वहाँ गलती है, मतलब तमाम दूसरी चीज़ों को परखना और उसको टोका टाकी करना। पर कभी आपने एक क्षण के लिए भी, जब आप शांति कुंज जैसे महान स्थान में गए थे जहाँ गुरु की कृपा बरसती है, एक क्षण के लिए भी आपने क्या गुरु को धन्यवाद दिए, उनके धन्यवाद के एहसास से भरे, उनकी कृपा को अनुभव किया, उनको मुकम्मल याद किए, और उनकी कृपा से जो आपको मिला है तो आप अपने लाइफ को बदलने में, सुधार करने में कुछ पहल किए कि आपको डिफ़िकल्ट कहाँ महसूस हुआ? आप तो अभी के अभी वही जीवन जी रहे हो, वैसे जीवन जी रहे हो, वही खुन्नस है, वही प्रतिशोध है, वही टेंसी है, वही टेंडन है, वही दिमाग की मानसिकता है, वही माइंडसेट है, वही टेंडेंसी लेके चल रहे हो, वही खान पान है, वही रहन सहन है, वही जीवनचर्या है। लगे रहना। तो जब मार्केट में ही लगे रहना है जीवन को, परिवार में ही लगे रहना है जीवन को, तो आप कहीं शांतिपूर्ण आना, और ये मेरा समझ में नहीं आया, मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब जरा बताइए तो सही। उनको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा मैं तो आपको अच्छा आदमी समझ रहा था, आप तो मेरे पास से ज्ञान बघाड़ने लगे, और वो फिर 1 घंटा तक की अपनी सारी जो उनके पास शक्ति है, पावर है, कि उसने कितनी माला जप किया, कितने अनुष्ठान किए, कब कहाँ कौन सा यज्ञ कराया, किसके साथ कितना सहयोग किए, गुरुदेव उनके घर आए थे तो कैसे सारा चीज़ को उन्होंने फिर बखान करके अपनी जरा पावर को मुझको एहसास कराने की कोशिश किया। मैं मुस्कुराता रहा, और फिर मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, आपके घर तब आए थे, पर उसके बाद का जो आपका जीवन था, जरा टटोलिए तो सही कि आप कितना ईमानदारी से जीवन जिए, कितने सत्यता से जीवन जिए, कितने ट्रू लाइफ जिए और कितने फॉल्स लाइफ जिए। बस इतना ही अवलोकन या मूल्यांकन आप यहाँ बैठ के कर लेते तो आपका यात्रा सफल हो जाता। लेकिन फिर भी आपकी यात्रा सफल है। आपने अपने शहर में महायज्ञ कराने का बिड़ा उठा के आए हैं, आप वहाँ से संकल्प लेके आए हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है शांति कुंज की ओर से, इसके लिए धन्यवाद। मैं भी इस कोशिश करूँगा आपसे सीखने का, यद्यपि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और क्या जानूँ जीवन को, अभी तो मैं कभी कुछ जीवन जिया नहीं। मित्रों, मैंने उनसे यह बात कहा, फिर हम रात में सो गए। पता नहीं सुबह क्या हुआ। सुबह उसने मुझसे कहा कि भाई साहब आपका नाम क्या है। उसने तब तक मेरा नाम नहीं पूछा था, तब तक मेरी नाम की उसको आवश्यकता भी नहीं था। तब मैंने अपना नाम बताया, अता पता बताया, अपने गाँव का पता बताया, अपना कारोबार को बताया, अपना घर का छोटा सा परिचय दिया। बहुत मामूली से परिचय है मेरा, क्योंकि मैं बहुत जन सामान्य आदमी हूँ। मैंने अपना बताया कि मैं एक किसान आदमी हूँ, आगे कुछ मैंने नहीं बताया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं कितना एजुकेशन है मेरा और मैं क्या कारोबार करता हूँ और क्या, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं एक किसान आदमी हूँ, और ये सच भी था कि मैं किसान आदमी भी हूँ। तो उन्होंने कहा एक बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने जीवन को या तो मैं फ्यूचर में जीता हूँ, या तो मैं पास्ट में जीता हूँ, या तो मैं फैमिली वालों के लिए जीते रहता हूँ। मैंने दुनिया भर की मैं चिंताएं करता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए कभी चिंतन नहीं किया, मैंने अपने लिए अपना जीवन को महसूस नहीं किया। लेकिन आप जब रात में, जब आपने मुझको ये सारा चीज़ बोल करके आप जब सो गए, और सोने के बाद मैं सोचता रहा, और आपके सिरहाने के पास छोटा से एक पुस्तक था गुरुजी का, उस पुस्तक को मैंने उठा के पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यदि हम जीवन को महसूस करना है तो अभी और इसी वक्त हमको अपने जीवन को महसूस करना हो। यदि हम इसी और इसी वक्त को जी रहे हैं
हम अभी और इसी वक्त को, इसी क्षण को जी रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, यदि हम उसी में 100% कर रहे हैं, तो फिर उस जीवन का जो महक है, सुगंधी है, और महसूस करने के बाद जो अपार हर्ष है, जो अपार खुशी उस जीवन का, वह इतने धन दौलत मिलने के बाद मुझे कभी नहीं हुआ था। ये ट्रेन के सफर में रात्रि में जो आज मुझको एहसास हुआ है कि मैं आज जीवित हूँ और मेरा ये जीवन है, अब मेरे पास प्राण शक्तियाँ हैं, मेरे पास देव शक्तियों का अनुग्रह है, मैं जिस समय इस एहसास से भरा हूँ और अभी का अभी जब जिया हूँ, इस सफ़र को जिया हूँ, जब देखा हूँ कि ट्रेन चल रहा है, किसी भी क्षण कुछ हो सकता है, मैं अपने परमेश्वर के साथ क्यों ना रहूँ। मैं तो अभी तक तो अपने घर के साथ था, या उनके साथ था, या उनके साथ था, मैं अपने साथ तो था ही नहीं। और इस ट्रेन में यदि बाई दबे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो फिर मेरी आत्मा तो अनंत काल के लिए भटकते रहता। उसी क्षण मैंने अपने जीवन को महसूस किया और मैं अपार हर्ष से गदगद होकर भर गया। मित्र, उसने मुझे कहा कि हम आपसे मिलेंगे, आपके घर आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप क्यों महसूस करोगे, मैं आपके शहर जब आऊँगा, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपका मिल जाऊँगा, आपका समय खराब नहीं करूँगा। उनको मेरा यह कहना थोड़ा व्यंग लगा, लेकिन मैं व्यंग से नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस शहर को जाने वाला ही था, तो कुछ समय मैं उनके साथ बिता लेता। फिर हम दोनों की अगली मुलाकात हो गया बाबा बैजनाथ की पैदल यात्रा में। 3 साल बाद मुलाकात हुआ। हम दोनों एक ही टीम में थे, एक साथ पैदल चल रहे थे और जीवन को एक एक क्षण वहाँ हम जी रहे थे। दोनों मस्ती में थे, दोनों खुश रहते थे, दोनों को घर की चिंता नहीं होता था, दोनों को कारोबार की चिंता नहीं होता था, दोनों हम अपने अपने फकड़ीपन में जीवन को जी रहे थे। ऐसा लगता था कि अभी और इसी वक्त यदि मुझको मेरा मृत्यु आ जाएगा तो हम कहेंगे गले लग जा। अभी और इसी वक्त यदि भगवान कहेगा कि चलो बेटा तुम्हारी जरूरत अब यहाँ समाप्त हो गया, तो हम उसी वक्त रेडी हो जाते थे कि हाँ चलो अब चलना तो है, अब अपना उठाए और चले। अब तो उसी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं धर ठेंगा उठ ठेंगा, मतलब अभी चलो और निकलते चलो बनो, तुरंत निकल पड़ो। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझको हिसाब किताब लगाना है कि अभी ये काम बचा है, ये काम बचा है, ये काम बचा है, ये कारोबार बचा है, ये बचा है, बच्चे की शादी करना बचा है, पढ़ाना बचा है, नाती का छठी करना बचा है, ये बचा है, वो बचा है, ये क्या करना है, इसकी चिंता नहीं। बस तुरंत हाँ रेडी, यस यानी यस, हाँ माने हाँ, क्षण भर पल भर के लिए ये नहीं सोचना कि मुझे मेरा ये कौन सा काम शेष है। तो जो भी आप काम करते हैं मित्र, उस काम में यदि आप अपना 100% देते हैं और 100% देते हुए अपना जीवन को भी महसूस करते हैं कि मैं अभी जीवित हूँ और मेरा अभी ये वर्क है, इस काम मेरा भगवान का पूजा है, ये मेरी ईश्वर है और मैं अपना काम को अपने ईश्वर के साथ कर रहा हूँ, मैं मजे लेके कर रहा हूँ, मैं आनंद पूर्वक कर रहा हूँ और इसी क्षण मेरा काम पूर्ण है। मुझे पेंडिंग सेंडिंग नहीं करना है, जीवन को पेंडिंग सेंडिंग नहीं जीना है, कोई निर्णय के भविष्य के लिए पेंडिंग सेंडिंग नहीं छोड़ना है। और कोई गलती भूल चूक हो गया है पास्ट में तो हो गया, तो बार बार हमको उधर जाना भी नहीं है, बार बार उसी में पछड़े में फंसे नहीं रहना है। हो गया सो हो गया, तो नुकसान हो गया, टंटा हो गया, जीवन में जो भी घटना था हो गया, अब उसको सुधारना है। अभी और इसी वक्त जो कर सकते हैं उसको हमको करना है और उसमें आनंद लेना है। यदि आप उसी वक्त वही हो तो फिर आपका जीवन आपका आनंदमय है, प्राणवान है और आपका जीवन में अपार हर्ष है मित्र, और उसी समय आपका वही स्वर्ग है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आपने कभी इस तरह से जीवन जी के दिखा क्या? जरा देखिए, पले अभ्यास करने में थोड़ी कठिनाई जाती है, पर इसका अभ्यास हम रोज रोज घर में करते हैं। क्या करके? उपासना। इसका उपासना नाम दिया। क्या करते हैं हम? घर में रोज आधा घंटा एक जगह में चुपचाप बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और उस समय हम पूरी दुनिया से कट जाएं। न घर की चिंता, न कारोबार की चिंता, न जीने की चिंता, न मरने की चिंता, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, मैं कौन हूं यह भी याद ना रह जाए। इस बात का जरा अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास पकते पकते आपको वर्तमान में जीना सिखा देगा। शुरू में ये कठिन लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर आप हर काम करते समय उस काम में आप डूबे नहीं रहोगे, बल्कि आप काम करोगे।
काम आपको नियंत्रित नहीं करेगा, आप काम को नियंत्रित करेंगे। जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर 9 बजे बैठ करके अपना कारोबार कर रहा है, अपनी कोडिंग का काम कर रहा है, या अपने जो भी काम उनको मिला हुआ है कंपनी से काम कर रहा है। वो काम करते करते दुखित ना हो, उस काम को यह समझे कि आज का मेरा जो काम है मैं अपना पूरा एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं पूरी अपनी चिंता लगा रहा हूँ, पूरा मैं अपनी मस्तिष्क को लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना सांस को भी ध्यान रखूँ। मेरी सांसें आ रही है, मेरी सांसें जा रही है। आप यदि अपने सांसों पर ध्यान टिका दें, अपने सांसों को अनुभव करते रहें और अपने काम में लगे रहें, तो आपका दोनों काम एक साथ सधेगा। आप वर्तमान को जी भी रहे हैं, हर्ष से जी रहे हैं, प्रफुल्लित से जी रहे हैं, संतोष से जी रहे हैं, और आपका काम भी हो रहा है, काम हो रहा है। यही तो साधना है मित्र, यही तो साधना है। साधना है कि हम हर पल अपने ईश्वर को अनुभूति करते रहें कि मैं और मेरा ईश्वर ये शरीर नहीं है, हम उस प्राण हैं और उस एनर्जी रूप में हैं, और हम उसको 24 घंटा स्मरण में बना रखते हैं। ये तो साधना है। धीरे धीरे आपको परिपक्व हो जाएंगे तो वही स्वर्ग है आपका, ऐसा मुझे लगता है। हम बाबा धाम यात्रा करने के बाद जब लौटे तब उस शख्स ने मुझसे पूछा कि हम इसका नियमित अभ्यास कैसे करें। तब मैंने उनको बताया कि भाई देखिए कि मैं तो इस तरह से करके नियमित अभ्यास करके अपने को थोड़ा जीने की कोशिश करता हूँ, और आप चाहो तो ये आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो उसने कहा गुरुजी ने उपासना कहा है ईश्वर के साथ बैठना, तो मतलब ईश्वर के साथ बैठना यही तो है ना, बैठिए ना। अपने साथ बैठना ही ईश्वर के साथ बैठना हो जाता है, क्योंकि ईश्वर और आप बिल्कुल अलग अलग नहीं हो, अलग अलग हो नहीं। अंदर की घूंघट की पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। कबीरदास जी कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। आप घूंघट के आड़ में हो तब तक तुमको तुम्हारा प्रिय जो है नहीं मिलता है। मित्रों, हम अपना जो भी कारोबार है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, व्यवसाय है, हर काम को करते करते सिर्फ अपने को स्मरण बना के रखेंगे तो हम वर्तमान में जीवन जिएंगे, और वर्तमान में जीवन जब जिएंगे तो हमको अपार हर्ष मिलेगा कि हम जिंदा हैं इस बात का। और यह बेलगाम जो हर्ष होता है, इसी को तो हम मौज बोलते हैं। बेलगाम हर्ष जो होता है इसी को हम मौज बोलते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े साधु संत रात दिन, सूफी संत रात दिन उसी का तो गुण गाते हैं, और बेलगाम हर्ष की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। आप घर बैठ करके अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने कारोबार करते हुए, अपनी नौकरी पेशा करते हुए आप इस बेलगाम हर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल इस फंडा है, आप बिल्कुल बेलगाम हर्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो मित्रों, फिर कभी मिलेंगे आपसे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।